बिस्मिल्लाह की एक खासियत थी, वो हमेशा राग यमन से ही शुरुआत किया करते थे। मैंने पूछा, खां साहब क्या बात है कि आप हर जगह यमन से शुरू करते हैं? संगीत में थोड़ी बहुत रुचि मेरी भी थी और है भी। तो बिस्मिल्लाह कहा कि हाँ, मुस्कुराते हुए कहा, देखो भैया, एक साध है सब सद है, सब साधे सब जाए। एक पर रियाज करो, जो भी है उसी पर रियाज करो और उसी में सुर मिलाते जाओ, एक चमत्कार पैदा हो जाएगा। तो उन्होंने शहनाई में एक चमत्कार पैदा कर दिया था। खान साहब ने शहनाई से संगीत और संगीत से खुदा तक का सफर तय किया। हाँ, हम अपने होशो हवास में जब से आए हैं, जैसे बिस्मिल्लाह खां को फातिमान आते जाते देखा गया। उसके बाद वो मुहर्रम की 5 तारीख और 8 तारीख आती थी, तो उस विशेष में वो यहाँ पे शहनाई बजाते थे कुएं के बगल में। बिस्मिल्लाह कहते थे कि बनारस तो कौमी एकता की मिसाल है। बनारस की यही जिंदा दिली खान साहब में बखूबी झलकती थी। बाकी किसी चीज़ से बिस्मिल्लाह खां को नहीं खरीदा जा सकता था। अगर बिस्मिल्लाह खां किसी चीज़ पे बिकते थे तो वो कम्युनल हारमोनी थी। चाहे विश्वनाथ मंदिर हो या मुहर्रम के मौके पर करबला के शहीदों के लिए, उनकी शहनाई हमेशा गूंजी। बालाजी मंदिर अभी है, अभी भी मौजूद है। हम इससे कमज़ोर हैं, नहीं तो हम बता देते कि देखो हम यूँ जाते हैं। बालाजी मंदिर में जो पत्थर लगा है उसमें दरवाज़ा है ना ऐसा, तो गंगा जल छिड़क रहे हैं, फूल छिड़क रहे हैं, यही है ना। वही पत्थरवा बाहर में तो लगा है, पत्थर तो वही है। हम बाहर हाथ रख देंगे। हाँ भैया, वहीं हाथ रख देंगे, कुछ पढ़ेंगे ज़रूर। ज़माने की बात है, आज नहीं है। खान साहब अपने घर और बनारस में ही खुश थे। शोहरत की बुलंदी छूने के बावजूद उनका रहन सहन बेहद साधारण था। वो बनारस को छोड़ना नहीं चाहते थे। कई दिनों से पानी नहीं बरसा था और कल पानी भी जम के बरसा, जिसे हमारे यहाँ रहमत कहते हैं। तो एक ऐसा इंसान था जिसके जाने के बाद सबकी आंखें नम थी और दिल से नम थी। वो हमेशा कहते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हैं, किसी में कोई फर्क नहीं। जिस दिन बनारस के संकट मोचन मंदिर में बम विस्फोट हुआ था, बम विस्फोट के जिम्मेदारों को बिस्मिल्लाह खां ने खुलेआम कहा, ये शैतान की औलाद हैं। किसी खुदा के इबादत खाने में, किसी ईश्वर की इबादत खाने में विस्फोट नहीं किया जाता। यह काम सिर्फ शैतान कर सकता है, इंसान नहीं कर सकता। इससे बड़ी कम्युनल हारमोनी की और क्या बात हो सकती है। आज के धर्मांध वातावरण में, धर्मांधता के आधिक्य जहाँ हो चुका है, ऐसे वातावरण में सचमुच बिस्मिल्लाह खां साहब का संगीत सारे मजहबों का सार था, सत्व था, निचोड़ था। खुद फकीर खान साहब गरीबों को देखकर रो पड़ते थे। उनके लिए न जाति थी न धर्म थी, तो केवल मानवता। सबकी बहुत मदद करते थे, गरीब गुरबा की, सबकी पूरी परिवार अपने सर पर लिए थे। आने वाली नस्लें खान साहब को हमेशा याद करती रहेंगी। हर आदमी को अच्छी नज़र से देखना, हर आदमी को अच्छी तरह बोलना। यहाँ भी आते थे तो हर मज़हब के लोग, बड़े बड़े दूर से लोग मुहर्रम में उनकी शहनाई सुनने के लिए आते थे। एक जैसे दीवाने रहते थे और हम लोग भी उसी में दीवाने रहते थे, हर आदमी जब तक वो नहीं जाते थे। आज उनके जाने के बाद जो है तो ये महसूस हो रहा है कि अब सर से हमारे किसी बुजुर्गों का साया चला गया। हमको घड़ी घड़ी वो बातें याद आ रही कि अब फातिमान में आएगा तो हमको बुलाएगा कौन। बिस्मिल्लाह खां साहब का देहावसान अवश्य हुआ है, लेकिन वो संगीत के माध्यम से, सुरों के माध्यम से शाश्वत हैं। अनंत काल तक हम सब के बीच में रहेंगे, हम सब के लिए प्रेरणा बनकर रहेंगे। ऐसा मेरा नहीं, समस्त संपूर्ण भारत का विश्वास है। अब फिर कोई ऐसा सुर नहीं सजेगा जैसा बिस्मिल्लाह सजाया करते थे। अब विश्वनाथ मंदिर की घंटियों के साथ फिर बिस्मिल्लाह की शहनाई नहीं गूंजेगी।
गंगा की लहरों का कौन साथ देगा। सो गया बिस्मिल्लाह, चला गया काशी का दूसरा कबीर।